हेलो, नमस्कार सबको, गुड आफ्टरनून। चलो भाई, गुड आफ्टरनून भाई, रंजीत, तुषार, अक्षय, पल्लव, चलो सबको नमस्कार। ओम साराम, ओम साराम भाई, ओम साराम। ठीक है, यहाँ देखो, यहाँ तक हम पढ़ चुके थे पिछली क्लास में, पिछली वीडियो आपने देख ली होगी। ठीक है, ये हम कर चुके थे। अब देखो, क्वेश्चन इस टाइप का ज्यादातर आता है। अगर पूरे कैलेंडर में सबसे इंपॉर्टेंट टाइप मैं बात करूं तो इस टाइप में है कि एक कोई पर्टिकुलर डेट देगा, उस पर वो डे दे देगा, फिर कोई भी पर्टिकुलर डेट देगा और उस पर डे पूछ लेगा। ठीक है, इस टाइप का सबसे ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, गुड आफ्टरनून भाई, गुड आफ्टरनून, बहुत बढ़िया हूं, सब कुछ बढ़िया है ना? ठीक है, ठीक है, रिवाज आज अपलोड करूंगा बच्चे। ठीक, अभी जो नए बच्चे हैं वो रीजनिंग की, जिन्होंने बुक परचेज नहीं किया, वो कोई भी बुक परचेज मत करना। अभी क्यों नहीं करना है उसकी एक वजह है, बताऊंगा आने वाले टाइम में। सिर्फ आप फोकस करो जो पढ़ा रहा हूं उस पर, प्लस जो सीट मिलेंगी उस पर, उसके अलावा कुछ मत लेना। ठीक, जो पढ़ा रहा हूं उसकी प्रैक्टिस करते रहो। अगर बाई चांस प्रैक्टिस करने का मन करे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप लगा सकते हो, 18-19 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, डन, क्लियर भाई, हो गया सबके कमेंट? अब शुरू करूं क्लास, है ना? कल टेक्निकल इश्यू आ गया था, इस वजह से कल क्लास नहीं हो पाई थी। चलो अब शुरू करता हूं, आ जाओ। देखो, एक कोई भी पर्टिकुलर डेट दे देगा, डेट दे दी, ठीक है, पर्टिकुलर किसी और डेट पर आपसे पूछ लिया। जैसे उसने बोला 11 जुलाई 1961 को सोमवार था। ठीक है, तो सबसे पहली चीज तो उसने आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा है 28 नवंबर 1931। अगर उसको 28 नवंबर 1931 को ही जानना होता तो फिर 11 जुलाई 1961 का क्यों दे रहा है? वो क्यों दे रहा है? इसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक है, और लॉजिक ये है कि उसने ये सोमवार जो दिया है ये झूठ बोली है। कितने दिन की झूठ बोली है ये पहले हमें देखना है कि कितने दिन की झूठ बोली है। ठीक है, हरिंदर इंग्लिश की क्लास चलेगी, अभी नहीं। जिन्होंने कॉम्बो बैच परचेज किया है, इंग्लिश की क्लास आपकी 15 अगस्त का शायद संडे है, 16 अगस्त से चालू हो जाएगी, है ना? ठीक है, चलो चैप्टर कंप्लीट होने के बाद रंजीत। चलो अब मैं कमेंट नहीं पढ़ूंगा, अब मैं पहले सिखा दूं। तो 11 जुलाई 1961 का पहले पता करो कि है क्या। सबसे पहले जो गिवन डेट है उसका पता करो। 11 को 7 से डिवाइड किया। तरीका वही पता करने के लिए पिछली क्लास में सिखाया था बड़े आराम से कि कोई भी डेट अगर दे रखी है तो हमें क्या करना है, 7 से डिवाइड करना है। ठीक, 11 को 7 से डिवाइड किया, 4 रिमाइंडर, 4 शेषफल, है ना? 11 को 7 से डिवाइड किया, 7 एकम 7, बचा कितना? 4। उसके बाद जुलाई का कोड, जुलाई का कोड कितना है? 0। उसके बाद लास्ट के 2 डिजिट, लास्ट के 2 डिजिट 61 को 7 से एक बार डिवाइड करेंगे, एक बार 4 से डिवाइड करेंगे, है ना? 7 से डिवाइड करते वक्त हम रिमाइंडर लेंगे, 7 × 56 बचा कितना? 5। 7 × 56 बचा कितना? 5। ठीक है, 7 8 जा 56, रिमाइंडर 5। उसके बाद 61 को 4 से डिवाइड करेंगे, 61 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्वोशिएंट लेंगे, भागफल लेंगे, 15 चौके 60, 15। ठीक है, 15 चौके 60, 15। उसके बाद यहां देखो, 11 को 7 से डिवाइड करेंगे 4, जुलाई का कोड 0, 61 को 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर आया 5। ठीक है, 61 को 4 से डिवाइड करते वक्त क्वोशिएंट लेना, भागफल लेना, 15 चौके 60। सब का टोटल कितना आया? सब का टोटल आया 24, और 24 को 7 से डिवाइड किया, 7 × 21, बचा कितना? 3, और 3 किसका? ट्यूसडे का। ठीक है, अब देखो, जुलाई का कोड 5 है, जुलाई का कोड 5 का है, जुलाई का कोड 0 है, जून का कोड 5 हो,
ठीक है, चलो उसके बाद ट्यूसडे। अब देखो ये आया तो ट्यूसडे, आया क्या ट्यूसडे, और दे क्या रखा है मंडे। आया क्या ट्यूसडे, दे क्या रखा है मंडे। ठीक है, चलो आया ट्यूसडे, दे रखा मंडे। ठीक है, ट्यूसडे आया है और दे क्या रखा है मंडे। अब एक दिन कम कर दिया उसने, उसने एक दिन कम कर दिया, एक दिन कम की उसने झूठ बोली। ठीक है, एक दिन कम की उसने झूठ बोली है। उसने एक दिन कम किया, रियल डे तो ट्यूसडे था ना, तो एक दिन उसने कम किया। ठीक, तो हम भी एक दिन कम करेंगे, वो 2 दिन कम करेगा, हम भी 2 दिन कम करेंगे, वो 3 दिन कम करेगा, हम भी 3 दिन कम करेंगे। ठीक है, चलो 28 को 7 से अब पहले कैलकुलेट तो करो। 28 नवंबर 1931, 28 को 7 से डिवाइड करो, 28 को 7 से डिवाइड करो, 7 चौक 28 बचा कितना 0, 7 चौक 28 बचा कितना 0। उसके बाद नवंबर का कोड, नवंबर का कोड क्या है 4। उसके बाद 31 को 7 से डिवाइड करो, 7 चौक 28 बचा कितना 3, 7 चौक 28 बचा कितना 3। 31 को 4 से डिवाइड करो, 31 को 4 से डिवाइड करो, 7 चौक 28 7, सबका टोटल 14, 14 को 7 से डिवाइड किया 0, और 0 किसका सैटरडे का। ठीक, अब ये आया क्या सैटरडे, आया क्या सैटरडे, है ना। उसने एक दिन कम किया था, देखो बच्चे उसने एक दिन कम किया था, तो आप भी एक दिन कम कर दो, फ्राइडे आंसर होगा। वो अगर 2 दिन कम करता तो आप भी 2 दिन कम कर देते, वो अगर 3 दिन कम करता तो आप भी 3 दिन कम करते, वो अगर 4 दिन कम करता वो आप भी 4 दिन कम करते, वो मान लो एक दिन बढ़ा करके दे देता। मान लो यहां पर वो वेडनेसडे बुधवार बोलता कि बुधवार है, ठीक है, मान लो बुधवार बोलता, तो ट्यूसडे का उसने बुधवार बोलता तो एक दिन बढ़ा देता, तो हम भी एक दिन बढ़ा देते, सैटरडे का क्या कर देते संडे। अगर वो 2 दिन बढ़ा देता, ट्यूसडे का 2 दिन बढ़ा देता कि थर्सडे देता, मंगलवार का बृहस्पतिवार है कि था मंगलवार, दे दिया बृहस्पतिवार, 2 दिन आगे कर दिया। अब ये तो हम अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कर रहे हैं कि जैसा उसने झूठ बोला वैसा हमने झूठ बोला। सबसे पहले तो क्या करना है, जो गिवन है उसका रियल डे निकालना है, फिर जो पूछा उसका रियल डे निकालना है, फिर जो झूठ उसने बोली है वो अप्लाई कर देनी है। क्लियर, डन। CHSL में हमारे 50 आउट ऑफ 50 होंगे आपकी कृपा से। बहुत बढ़िया सुदीप, बहुत बढ़िया, 50 आउट ऑफ 50 ही लेनी है, बिल्कुल ठीक। मनोज बताओ क्या बोलूं। लीप ईयर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा भाई, लीप ईयर का तो जनवरी और फरवरी में ही तो फर्क पड़ता है, जनवरी और फरवरी में फर्क पड़ता है बस। ठीक, डन। ठीक, बीच में बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, मैं नहीं पढ़ रहा था क्योंकि अगर कमेंट पे ही फोकस करूंगा तो पढ़ाऊंगा कब। ठीक है, चलो चन भाई, थैंक यू विजय, थैंक यू। पल्लव बोल रहे हैं सर जीए करण, जीए का कोई बैच लॉन्च कीजिए प्लीज। देखो बच्चे, जीएस में जो होती है टीम बहुत बड़ी होती है ना, और मैं जब से मैंने अपना ऑफलाइन मुखर्जी नगर चलाया तब, या फिर अपना ऑनलाइन शुरू किया तब, मैंने हमेशा एक चीज पे फोकस किया था कि मैं अगर टीचर साथ जोड़ूंगा तो परफेक्शनिस्ट जोड़ूंगा। ऐसा नहीं कि मैक्सिमम कंपनीज क्या करती हैं, मैक्सिमम कंपनीज के अंदर बहुत सारी यूट्यूब चैनल, बहुत सारी कंपनीज, बहुत सारी एप्लीकेशन, एक ही इंसान के, उसके ऊपर लाखों टीचर कंफ्यूज्ड। चाहे कोई भी कंपनी लगा लो, हर एक पे ऐसा ही है, ठीक है। या फिर कोई एक अच्छा टीचर मुखर्जी नगर का, बाकी कोई भी टीचर जोड़ लिए,
ऐसा होता है ना। ऐसा मैं भी कर सकता था एज ए कंपनी, मेरे को बहुत बेनिफिट होता उससे, क्योंकि फिर आपको पता है टीचर कोई भी जोड़ता तो फिर ऑब्वियसली बात है उनकी सैलरी कम रहती है ना। तो इसलिए मैंने जीएस का अभी टीम इसलिए नहीं जोड़ी, क्योंकि मैं ऐसा नहीं कर सकता कि बच्चों के सामने मैं अपनी जिम्मेदारी पे बोल दूं जीएस की बहुत बेहतरीन टीम लेकर के आ रहा हूं और फिर कोई और ला करके खड़ा कर दूं। इसलिए जीएस में होते हैं बहुत सारे टीचर, इसलिए मैंने अभी तक जीएस को नहीं जोड़ा है कि बहुत सारे टीचर्स को सबको परफेक्शनिस्ट लाना फिर मेरे एथिक्स के खिलाफ है कि अगर मैं नहीं लेके आया तो मेरे रूल्स टूट जाएंगे, और लेकर के आना एक बहुत बड़ा अपने आप में टास्क है, ऐसा है भी नहीं और कहीं। चलो, इसलिए इंग्लिश मैथ रीजनिंग है अभी यही है। चलो चलो भाई, डन। नेक्स्ट करो भाई, इसको करो जल्दी से। अच्छी टीम ही बनाइए, हाँ बिल्कुल बिल्कुल अच्छी टीम ही जोड़ेंगे। इसीलिए मैंने सुनील सर के साथ खुद पढ़ाया है मुखर्जी नगर में, बहुत साल तक पढ़ाया है, जब हम केडी कैंपस में पढ़ाया करते थे कभी 2013-14 में, ठीक है। और ऐसे आपके आदित्य रंजन सर मैथ्स में परफेक्शनिस्ट। टीम बेस्ट मुखर्जी नगर ही है। एक्चुअल में पता है, जब हम केडी कैंपस पैरामाउंट में पढ़ाया करते थे, कभी हुआ करती थी ये कंपनियां, अब तो खत्म हो गई, ठीक है। तब ऐसा हुआ करता था कि मुखर्जी नगर में जो टीचर रिजेक्ट होते थे ना, उनको बाहर भेज दिया करते थे, जयपुर भेज दिया, पटना भेज दिया, है ना। सुनील सर को एक बार इलाहाबाद भेजा था, वापिस बुलाना पड़ा। वजह क्या, मुखर्जी नगर में इतनी ज्यादा बैचेस थे। तो तब ये समझ में आता था कि हाँ भाई, मुखर्जी नगर पूरे इंडिया का सेंटर हब क्यों है। तब समझ में आया कि हाँ, इसी वजह से परफेक्शनिस्ट यहीं मिलेंगे। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि बाकी आपके सिटी में अच्छा नहीं पढ़ाते होंगे, पढ़ाते होंगे, बट मैं कह रहा हूं कि जो ऑल ओवर इंडिया की बेस्ट फैकल्टी जो है। चलो, हो गया, ठीक है रवि, व्हाट्सएप कर देना आईडी। 11 मई 1939 को 11 को 7 से डिवाइड किया। देखो, सबसे पहले तो हम कैलकुलेट करेंगे, 11 मई 1939, 11 को 7 से डिवाइड किया 4, 7 कम 7 बचा कितना 4। उसके बाद मई का कोड, मई का कोड क्या है 2। 11 को 7 से डिवाइड किया 4, मई का कोड 2। 39 को 7 से डिवाइड किया, 7 पंजे 35 बचा कितना 4। 39 को 4 से डिवाइड किया, 39 को 4 से जब हम डिवाइड करेंगे तो क्वोशिएंट लेंगे, भागफल लेंगे, 9 चौक 36 9, सबका टोटल 4 2 6 4 10, 10 और 9 19। 19 को 7 से डिवाइड किया, 4 2 6 4 10 9 19। 19 को 7 से डिवाइड किया, 7 दूनी 14 बचा कितना 5, 7 दूनी 14 बचा कितना 5, और 5 किसका, थर्सडे का। अब ये आया थर्सडे और दे क्या रखा है, मंडे। दे क्या रखा है, मंडे। एक सेकंड भाई, इंग्लिश हिंदी अलग अलग है, ठीक है। मंडे कर देता हूं, हाँ ठीक है। तो मंडे दे रखा है, आया थर्सडे, थर्सडे आया, दे क्या रखा है, मंडे। अब थर्सडे में मंडे, फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे, 4 दिन ऐड कर दो या 3 दिन कम कर दो। थर्सडे में फ्राइडे, थर्सडे आया रियल नहीं, फेक जो है वो थर्सडे आया, दे रखा मंडे, ठीक। तो थर्सडे में फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे 4 दिन ऐड कर दो या 3 दिन कम कर दो, एक ही बात है। 4 दिन बढ़ाना या 3 दिन कम करना एक ही बात है। 4 और 3 7 का पैकेज होता है, 4 दिन बढ़ा दो या 3 दिन कम कर दो। तो 4 ऐड कर दिया, ठीक है। तो जो आए उसमें 4 ऐड कर देना। अब एक गलती होती है, बताऊंगा क्या। देखो, 13 को 7 से डिवाइड किया, 13 को 7 से डिवाइड किया, 13 को 7 से डिवाइड किया 6, दिसंबर का कोड 6। उसके बाद 71 को 7 से डिवाइड किया 1,
10 इंटू 7 70 होते हैं, एक रिमाइंडर। 71 को 4 से डिवाइड करेंगे, जब हम 71 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 17 चौके 68 होते हैं, 17 4 जा 68 17, ठीक है। सब का टोल 6 6 12 और एक 13, 13 और 17 30, 30 को 7 से डिवाइड किया, 30 को 7 से डिवाइड किया, 2 रिमाइंडर, 2 किसका, मंडे का, 2 किसका, मंडे का। अब सिंपल सा एक फंडा देखो, थर्सडे में उसने 4 ऐड किया था जब हमारा आंसर आया था, ठीक है। आया थर्सडे दे रखा है, मंडे, पहले रियल डे निकालेंगे। फिर गलती क्या होती है मैं बताता हूं। गलती ये होती है कि उल्टा ऐड कर देते हैं, कि आया तो थर्सडे दे रखा मंडे, उल्टा ऐड कर देते हैं कई बार, मंडे से थर्सडे काउंट कर लेंगे, मंडे से थर्सडे काउंट कर लेंगे, नहीं पहले रियल डे काउंट करना, ये गलती होती है। रियल डे थर्सडे है, फेक डे मंडे, रियल डे थर्सडे, फेक डे मंडे। आया थर्सडे, रियल तो थर्सडे ही था, दे रखा मंडे, ऐसे रियल डे मंडे है तो 4 दिन ऐड कर दो, मंडे में 4 दिन ऐड करोगे तो मंडे, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे इज द आंसर। फ्राइडे जिसका आंसर था बिल्कुल सही था, बहुत बढ़िया, सबका जवाब फ्राइडे ही था, ठीक है। नेक्स्ट का जवाब दो जल्दी से, जल्दी से बताओ। जल्दी बताओ भाई, जल्दी करो कैलकुलेट। देखो 17 को 7 से डिवाइड करो, 7 दूनी 14 बचा कितना 3। जुलाई का कोड अलग अलग है क्वेश्चन, हाँ ठीक है। जुलाई का कोड, जुलाई का कोड क्या है 0। उसके बाद 61 को 7 से डिवाइड करो, 7 × 56 बचा कितना 5, 7 8 जा 56, रिमाइंडर 5, 7 × 56 बचा कितना 5, ठीक है। सर मैंने आपको व्हाट्सएप किया, आपने देखा नहीं है, मेरे पर्सनल नंबर पे व्हाट्सएप किया था क्या, देख लूंगा, आज देखूंगा, ठीक है। 7 दूनी 14 बचा कितना 3, जुलाई का कोड 0, 61 को 7 × 56 बचा कितना 5, उसके बाद 15 चौके 60 15, ठीक। सबका टोटल 23, 23 को 7 से डिवाइड किया, 7 या 21 बचा कितना 2, 2 किसका, मंडे का। अब देखो इसमें रियल बोल दिया, मंडे ही आया, ठीक, और दे भी मंडे ही रखा है, तो इसमें सच बोल दी, तो उसने सच बोल दी तो आप भी सच बोल देना, मंडे ही आया और मंडे ही दे रखा है, तो रियल डे कैलकुलेट करके आ जाओ। 7 या 21 बचा कितना 3, नवंबर का कोड, नवंबर का कोड 4, 37 को 7 से डिवाइड किया, 7 × 35 बचा कितना 2, 37 को 4 से डिवाइड किया, 37 को 4 से डिवाइड किया, 8 चौक 32, सबका टोटल 17, 17 को 7 से डिवाइड किया 3, और 3 किसका, ट्यूसडे का, और रियल डे भी ट्यूसडे ही होगा। वेडनेसडे कैसे, ट्यूसडे ही तो होगा। सब वेडनेसडे बोल रहे हैं, इसका मतलब मेरी कैलकुलेशन में कोई गड़बड़ है। 24 को 7 से डिवाइड किया 3, नवंबर का कोड 4, 37 को 7 से डिवाइड किया, 7 × 35 बचा कितना 2, 37 को 4 से डिवाइड किया, 8 चौक 32, 9 चौक 36 होगा। ओ यहां 9 आएगा, ठीक, यहां 9 आएगा, 9 चौक 36, यहां 9 आएगा तो यहां 18 बनेगा, और यहां 18 बनेगा तो यहाँ 4 बनेगा, यहाँ 4 बनेगा तो वेडनेसडे बनेगा। चलो ठीक है, तो कैलकुलेटिव मिस्टेक थी, ठीक है, वेडनेसडे इज द राइट आंसर, सही है, हाँ ठीक है। चलो डन। देखो एग्जाम में भी आपकी 2 टाइप की मिस्टेक होती है हमेशा, एक कंसेप्चुअल मिस्टेक और एक सिली मिस्टेक। कंसेप्चुअल मिस्टेक कभी नहीं होनी चाहिए जब आप सीख रहे हो, 2 चीजें हैं, कंसेप्चुअल और सिली। कंसेप्चुअल मिस्टेक कभी नहीं होनी चाहिए जब आप सीख रहे हो, मतलब कंसेप्चुअल मिस्टेक आपने कंसेप्ट ही गलत कर दिया, मतलब जैसे मान लो मैं यहां पर 3 ना लिखता, कोई चीज भूल जाता,
यहां पर 4 से डिवाइड करना भूल जाता या कोई चीज भूल जाता, आपके लिए बोल रहा हूं एज ए स्टूडेंट, तो ये होगी कंसेप्चुअल, इसका मतलब आपका कंसेप्ट वीक हो गया, ठीक है। उसको इंप्रूव करो सबसे पहले, तो चाहे वो मैथ्स हो चाहे वो रीजनिंग हो, इन दोनों में सबसे पहले कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करो। फिर जब आपका कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग हो जाए ना, फिर आते हैं सिली मिस्टेक जो एग्जामिनेशन हॉल में भी हो जाती हैं। 2+2 जल्दी जल्दी में 5 लिख गए, जल्दी जल्दी में जैसे मैंने 37 को 4 से डिवाइड किया तो 8 लिख दिया गलती से, 9 चौक 36 9 लिख दिया। ये होती है सिली मिस्टेक। इनमें अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये एज ए टीचर तो मैं ठीक है, ठीक कर दिया मैंने, कोई बड़ा इशू नहीं है, बट एज ए स्टूडेंट सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि एग्जामिनेशन हॉल में भी गलती हो जाती है। मेरा एक स्टूडेंट था ऑल ओवर इंडिया, सेकंड रैंक, आयुष वत्स नाम था, सेकंड रैंक आई थी, ठीक है। अब सोचो जिस बच्चे ने पूरे इंडिया में सेकंड रैंक ली, उस बच्चे ने भी टोटल करने में गलती कर दी। तो उस बच्चे से हो सकता है, तो किसी से भी हो सकता है, बट ये कई बच्चों की आदत बन जाती है सिली मिस्टेक करने की। शायद यस का कमेंट करना है ना, ठीक, सिली मिस्टेक बन जाती है। अब सिली मिस्टेक अगर आदत बन गई ना, तो उसको सुधारो। जल्दी जल्दी में कैलकुलेशन गलत हो जाना, तो उसको जरूर सुधार लेना आपके एग्जाम से पहले, क्योंकि वो सुधरेगी प्रैक्टिस से और थोड़े माइंड को अलर्ट करने से, क्योंकि उसको सीख तो सकते नहीं, है ना। सिली मिस्टेक जो होती है आपकी, सब यस 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 सबसे ही होती है। हाँ, सिली मिस्टेक अगर आपसे होती है तो थोड़ी अलर्ट होना शुरू कर दो। अगर आपसे ज्यादा सिली मिस्टेक हो रही है ना, जल्दी जल्दी में थोड़ा अलर्ट हो जाना एग्जाम में, कि मान लेना अपने आप को, भाई मेरे से सिली मिस्टेक होती है, तो थोड़ा स्पीड में मैं थोड़ा अलर्ट रहूंगा, नहीं करूंगा, ठीक है। चलो, सुबह मेरा बहुत गलत होता है सिली मिस्टेक से। हाँ बिल्कुल, जिनकी सिली मिस्टेक होती है उस इंसान को खुद को पता होगा कि भाई तेरे से छोटी छोटी गलतियां होती रहती, तो एग्जाम में अलर्ट रहना कि भाई मेरे से होती हैं, मैं थोड़ा अलर्ट रहूं। डन, चलो नेक्स्ट, जल्दी करो। आज आपको एक काम करना है क्लास के बाद, ठीक है। जो बच्चे बाद में वीडियो देखेंगे वो भी, और जो बच्चे अभी देखेंगे वो भी, ठीक है। क्लास के बाद प्ले स्टोर पे जाओगे, ठीक है। प्ले स्टोर पे आपकी जो एप्लीकेशन है आरजे विक्रमजीत, जिस पर आप पढ़ रहे हो, ठीक है, ये सर्च करके, ये डाउनलोड तो कर ही रखिए तभी तो पढ़ रहे हो। प्ले स्टोर पे जाओगे आप अपना, ठीक है, आरजे विक्रमजीत एप्लीकेशन सर्च करोगे, ठीक है। सर्च करने के बाद जैसे मैं आपके सामने कर देता हूँ कि जैसे मैंने प्ले स्टोर पे गया, ऐसे ही आप आरजे विक्रमजीत सर्च करोगे, जो एप्लीकेशन ओपन होकर के आएगी, उसमें आप रिव्यू देने का एक ऑप्शन आता है, रिव्यू देने का, ठीक है। तो उस रिव्यू में एक तो आप रेटिंग 5 स्टार रखोगे, ठीक है, ये तो रखना ही रखना, पहला स्टेप रेटिंग 5 स्टार। उसके बाद नीचे कमेंट करने का ऑप्शन आता है, ठीक है। 500 वर्ड्स के अंदर आप कमेंट कर सकते हो, और 500 वर्ड्स के अंदर कमेंट कर सकते हो। रिव्यू रेटिंग जब आप दोगे 5 स्टार, 500 वर्ड्स के अंदर, लेटर्स के अंदर कमेंट कर सकते हो। तो इसका मतलब छोटा सा कमेंट नहीं करना, बड़ा कमेंट करना है, जिसमें मेरा नाम भी यूज करना है, ठीक है, क्योंकि मेरे को पता कैसे चलेगा, है ना, जिसमें कुछ चीजों के बारे में बताना है। एक तो मेरा नाम वर्ड यूज करना है कि विक्रमजीत सर से मैं पढ़ता हूं, कुछ भी लिख देना। उसके बाद एक तो मेरी क्लास के बारे में बताना है, ठीक है, कैसा लगा कैसा नहीं लगा, कैसा पढ़ने में मजा आया, कितना मजा आया, कसूता कंसेप्ट कैसा लगा, ठीक है। दूसरा एप्लीकेशन के बारे में बताना है, ठीक है। और तीसरा आपकी जितने भी आप अपनी मन से दिल से सपोर्ट और तारीफ कर सकते हो वो। नेगेटिव अगर आपके मन में कुछ भी है, देखो पॉजिटिव तो मैंने बता दिया वहां करना है, नेगेटिव अगर कुछ भी है, मान लो कोई प्रॉब्लम है, इश्यू है, तो आप मेरे नंबर पे व्हाट्सएप करोगे, उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मैं आज की डेट में ही कर दूंगा। मेरा नंबर आपके पास आई आज की डेट में ही,
अगर कोई भी इश्यू, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी, कोई भी कुछ भी 1% भी अगर नेगेटिव चीजें हैं, ठीक है, तो आप इस नंबर पे मेरे पास व्हाट्सएप कर दोगे, ठीक है। ये आज मैं देखूंगा और हर बच्चे हैं, अब अलग अलग है हिंदी और इंग्लिश, कोई नहीं, मंडे कर लो भैया। जल्दी करो भाई इस क्वेश्चन को। तो ये आपको करना है अगली क्लास से पहले, वरना अगली क्लास में लेके आऊंगा मैं डंडा और पिटाई करूंगा आपको, आपकी। करोगे यस और नो? ठीक है। हाँ, आदित्य सर से पढ़ रहे हो तो उनका भी नाम लिखो, वो भी आपको बताएंगे बैच में। सुनील जाएंगे सर से पढ़ रहे हो तो उनका भी नाम लिखो भाई। मैं मेरी क्लास में तो मैं मेरा ही बताऊंगा ना अभी तो। आदित्य सर भी ये बात बताएंगे आपको, ठीक है। मजा आ रहा है। चलो ये वहां पर भी लिखना। चलो यहां देखो, चलो 17 को 7 से डिवाइड करो। 7 दूनी 14 बचा कितना? 3। मैंने मेरा नाम तो इसलिए बोला कि मेरा नाम से मेरे को पता चल जाएगा कि हाँ कितने बच्चों ने मेरी बात मानी है। कोड वर्ड है कि मेरी बात कितने बच्चों ने मानी है, ठीक है। 17 को 7 से डिवाइड किया, बचा कितना? 3। अप्रैल का कोड 0। उसके बाद 38 को 7 से डिवाइड किया, 7 पंजे 35, बचा कितना? 7 पंजे 35, बचा कितना? 3। 38 को 4 से डिवाइड किया, 9 चौक 36, 9। सबका टोटल 3 है 3, 6 9 6 15। 15 को 7 से डिवाइड किया, 7 दूनी 14, बचा कितना? 1। 7 दूनी 14, बचा कितना? 1। 1 किसका है? संडे का। और दे क्या रखा है? मंडे। दे क्या रखा है? मंडे, ठीक है। ईयर भी गलत है क्या? चलो कोई नहीं, ईयर इसका चेंज कर देते हैं। ईयर अगली क्लास में ये चेक करके लाऊंगा मैं, पहले पूरा चेक करूंगा। 11 दिसंबर 1949। चलो कोई नहीं, मेन मुद्दा तो कंसेप्चुअली ठीक होना चाहिए, ठीक है। संडे का मंडे दे रखा है तो 11 दिसंबर 1949 का कैलकुलेट करो। 11 को 7 से डिवाइड किया, कितना है? 4। दिसंबर का कोड 6। अब तो बहुत प्रैक्टिस हो गई होगी। 49 को 7 से डिवाइड किया, 49, बचा कितना? 0। 49 को 4 से डिवाइड किया, जब आप 49 को 4 से डिवाइड करोगे, ठीक है, 12 चौक 48, ठीक है, 12 चौक 48, 12। सबका टोटल 22। 22 को 7 से डिवाइड किया, 1। और 1 किसका? संडे का। उसने एक दिन ऐड किया था तो आप भी एक दिन ऐड करोगे। मंडे इज द राइट आंसर, ठीक है। मंडे सही है। क्लियर भाई? डन। एक्लेस अपलोड कर दी थी पीडीएफ तो। ठीक है, डन। नेक्स्ट, अब तो कर लोगे इस टाइप के क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट देखो, मंडे कर लो। चलो जल्दी बताओ, जल्दी। कंसेप्ट क्लियर हो गया? ओके। पीडीएफ आपको मिलेंगी स्टडी मटेरियल के ऑप्शन में, ठीक है। स्टडी मटेरियल के ऑप्शन में मिलेंगी, ठीक। जो सीट्स हैं वो तो पहले से बना रखी हैं ऑलरेडी, वो एक साथ कुछ बैचेज में अपलोड नहीं हो, तो आज मैं एक बार चेक कर लूंगा क्लास के बाद, ठीक है, अपलोड कर दूंगा, ठीक है। स्टडी मटेरियल पे जैसे आप क्लिक करोगे तो रीजनिंग स्टडी मटेरियल मिलेगा एक ऑप्शन, ठीक है। रीजनिंग स्टडी मटेरियल हिंदी मिलेगा, एक इंग्लिश मिलेगा। उसके बाद जो क्लास नोट्स हैं वो जो मैं पढ़ा रहा हूं वही मिलेंगे, ठीक है। जैसे पिछली क्लास में जो पढ़ाया वो मैंने अपलोड कर दिया था, ठीक,
चलो देखो एक बार बता देता हूं जिन बच्चों को अभी तक नहीं पता। जैसे ही आप जाओगे आप अपनी एप्लीकेशन पे, तो जो भी आपका बैच होगा, मान लो कोई भी एग्जांपल ले लेता हूं मैं एक बार, एक सेकेंड। मान लो 10 अगस्त वाला बैच एक बार देख लिया मैंने, स्टडी मटेरियल में गए, एक एग्जांपल है, ठीक है। स्टडी मटेरियल में कैलेंडर क्लास नोट्स है, ठीक है। ये पिछले बैच के क्लास नोट्स ये मैं हटवा दूंगा, ये सारे ये पिछले बैच के ऐड हो गए आपके 10 अगस्त में, 24 मई वाले बैच के ऐड हो गए, ठीक है। ये मैं हटवा दूंगा। मान लो जैसे 24 मई का बैच ले रहा हूं मैं, ठीक है, एक एग्जांपल ले लिया मैंने 24 मई। 24 मई में स्टडी मटेरियल है, ऐसे ही आपका 10 अगस्त वाले में आएगा, ठीक है। ये सारे के सारे पिछले क्लास नोट्स हैं, ठीक है। तो ये मैं एक बार बैच के अकॉर्डिंग जो क्लास नोट्स पहले पढ़ा चुका वो हटा दूंगा, वो बाद में जब पढ़ाऊंगा तब ऐड होंगे। जिस बैच में जो जो चैप्टर पढ़ा है उस बैच में उस चैप्टर के क्लास नोट्स मिलेंगे। प्रैक्टिस शीट कॉमन रहेगी, वो तो हम बना दी भाई। 2018 का मान लो पेपर प्रीवियस ईयर मैंने डाल दिए, मान लो मेरी शीट में 2019 के प्रीवियस ईयर पेपर डाले, 2019 के तो वही रहेंगे ना, प्रीवियस ईयर तो वही रहेंगे, वो थोड़ी ना बदल सकते, वो तो हर बैच में वही देना पड़ेगा। आ जाओ इसमें आ जाओ, ठीक है। चलो हाँ वही, ठीक है, आज मैं हटवा दूंगा सारा। 15 को 7 से डिवाइड किया, 7 दूनी 14, बचा कितना 1। नवंबर का कोड, नवंबर का कोड देखो, नवंबर का कोड 4, ठीक है। क्लास नोट्स जिस बैच में जो पढ़ाऊंगा वही मिलेंगे, ठीक है। और प्रैक्टिस शीट कॉमन रहेगी। 81 को 7 से डिवाइड किया, 81 को 7 से डिवाइड किया, 11 इंटू 7 77, बचा कितना 11 इंटू 77, बचा कितना 4। 81 को 4 से डिवाइड किया, 20 चौका से 20, सबका टोटल 4 4 1 4 4 8 1 9 29। 29 को 7 से डिवाइड किया, 7 दूनी 14, 7 चौक 28, 7 चौक 28, बचा कितना 1। और 1 किसका संडे का, और दे क्या रखा है मंडे, मतलब एक दिन ऐड कर दिया, एक दिन ऐड कर दिया, ठीक। अब 28 जून 1934, 28 को 7 से डिवाइड किया 0, जून का कोड 5। 34 को 7 से डिवाइड किया, 7 चौक 28, 7 5 35, तो 7 चौक 28, बचा कितना 6। 34 को 4 से डिवाइड किया, 8 चौक 32 8, सबका टोटल 6 और 5 11, ठीक, 11 और 8 19। 19 को 7 से डिवाइड किया, 7 दूनी 14, बचा कितना 5। एक दिन ऐड करेंगे, उसने एक दिन ऐड किया, आप भी एक दिन ऐड करोगे। अलग अलग आंसर कैसे आ रहे हैं यार, 5 5 किसका थर्सडे का, तो एक दिन ऐड करोगे फ्राइडे। इतनी प्रैक्टिस करवाने के बाद भी गलत कैसे हो रहा है आप लोगों से भाई। सबसे पहले सिंपल सा फंडा, ध्यान से सुनो। सबसे पहले पिछली क्लास से चल रहा है, पिछली क्लास में 1 सवा घंटा चला और अब हो चुके करीबन आधा पौना घंटा, यानी कि 2 घंटे से एक ही बात सिखाई है कि सबसे पहले गिवन डेट का कैलकुलेट करो। क्या इसमें किसी ने गलती की? 15 को 7 से डिवाइड किया 1, पिछली क्लास से समझा रहा हूं। नवंबर का कोड 4, पिछली क्लास से समझा रहा हूं और 10 साल बाद भी यही समझाऊंगा कि नवंबर का कोड 4। 81 को 7 से डिवाइड किया, 11 इंटू 7 77, बचा कितना 4। 81 को 4 से डिवाइड किया 20, यानी कि ये तो है कंसेप्ट, ये तो है कंसेप्ट, कोई गलती नहीं करेगा। 20, अब गलती पता क्या करते हो, 20 4 4 1, सबका टोटल लिख दिया गलती से, किसी ने 30, किसी ने 28, ठीक। तो 29 को 7 से डिवाइड किया 1, यानी कि छोटी छोटी गलतियां कर रहे हो, इसका मतलब, ठीक, छोटी छोटी गलतियां। भंड हो गए संदीप, दिमाग को थोड़ा ठंडा रहो, ठीक।
अब इसमें कंसेप्ट दो चीजें हैं, एक ओड डेज के कंसेप्ट से कैलेंडर, एक ये कोड से कैलेंडर। अब कोड से भी सो ट्रिक नहीं होगी, इससे ज्यादा सो ट्रिक नहीं होगी, आपको कैलकुलेट करके देखना ही पड़ेगा। भाई ये जब तक पता ही नहीं चलेगा कि उसने कितने दिन की झूठ बोली है, तब तक कैसे जवाब दे पाएंगे? तो यानी कि करके देखना ही पड़ेगा 15 नवंबर 1981 को कौन सा दिन था, ये आपको पता करना ही पड़ेगा। अब पहले ही आपको यह पता करना 15 नवंबर 1981 को कौन सा दिन था, इसी से तो पता चलेगा कि कितने दिन की झूठ बोली है। इससे यह पता चला कि एग्जामिनर कितना बड़ा झूठा है, और जितना बड़ा झूठा है उतने बड़े आप झूठे हो। सागर इस मंथ में हो जाएगा पक्का, ये जो चैप्टर की लिस्ट आपने भेजी है इस मंथ में करवा दूंगा, ठीक है? तो पहले यह पता चले कि वो कितना बड़ा झूठा है, फिर यह पता चलेगा कि आप कितने बड़े झूठे हो। जितना वो झूठा उतने आप झूठे। कॉलेज लाइफ में भी तो ऐसा ही होता था, जितना वो आपसे झूठ बोलती थी उतना आप उससे झूठ बोलते थे। वो बात अलग है कि आप ज्यादा झूठ बोला करते थे, यहां उतना ही बोलना है, ठीक है भाई? संडे से मंडे दे रखा है ना, तो एक दिन बढ़ा दो, थर्सडे से फ्राइडे कर दो, डन, क्लियर? अगर मान लो इसी के अंदर ईयर दोनों सेम दे दे, तो क्या करेंगे? कोई नहीं, बताऊंगा, टेंशन ना लो, सब्र करो, बताऊंगा, ठीक? चलो नेक्स्ट, ईयर मान लो सेम दे दे, एक सेकेंड, या ईयर दे ही ना, मान लो ईयर सेम दे दे या ईयर दे ही ना, ठीक है? जैसे ये रहा, इफ 13th मार्च ऑफ ईयर इज ट्यूजडे, यदि किसी वर्ष 13 मार्च को मंगलवार था तो उस वर्ष 18 जुलाई को क्या होगा? देन व्हाट विल बी द 18th जुलाई इन दैट ईयर, है ना? ईयर दे ही ना या ईयर सेम दे दे, ठीक है? तो क्या करेंगे? देखो, अगर सेम दे दे तब भी ईयर को लेंगे ही नहीं, और ना दे तब भी, तब तो लेना ही नहीं है। सेम देने का मतलब, एक एग्जांपल है, बाद में करवाऊंगा ये क्वेश्चन, एक एग्जांपल है, मान लो इसी में 13 मार्च 1956 मान लो 51 बोल दे, और या 18 जुलाई 1951 बोल दे। अब एक सिंपल सा एक फंडा सोचो यार, 1951 की जो कैलकुलेशन है, क्यों नहीं, अगर मान लो सेम दे देगा तब भी ईयर की कैलकुलेशन नहीं लेनी, क्यों नहीं लेनी? इसका रियल डे कैलकुलेट करने के लिए मेरे को 7 से डिवाइड करना पड़ेगा, 7 से डिवाइड करना पड़ेगा, 27 से 49 रिमाइंडर 2 बचेगा, और 18 जुलाई का कैलकुलेट करते वक्त भी 7 से डिवाइड करना पड़ेगा, 27 से 49 बचा कितना, 2, है कि नहीं? इसको 4 से डिवाइड करूंगा तो भी वही 12 चौक 48 आएगा, इसको 4 से डिवाइड करूंगा तो भी वही 12 चौक 48 आएगा। यानी कि ईयर की कैलकुलेशन दोनों में सेम रहेगी। अब ईयर की कैलकुलेशन दोनों में सेम रहेगी तो क्यों टाइम वेस्ट किया, कैलकुलेशन करनी ही नहीं है फिर, अगर सेम ही रहेगी तो, है ना? तो सेम ही रहेगी, तो इसका मतलब उस ईयर को हम इग्नोर कर देंगे अगर सेम ईयर दे दे तो, ठीक है? कुछ बच्चों को ये डाउट रहता है कि अगर मान लो ये जो मैं क्वेश्चन कराए हैं अभी, इसमें 1981 की जगह 1881 दे दे, अरे भाई तब भी कोई दिक्कत नहीं है, वो 1800 वाला कोड लगा देंगे। भाई सबसे पहले तो हम क्या कर रहे हैं, एक चीज समझो कंसेप्चुअली, कि सबसे पहले हम रियल डे निकाल रहे हैं, फैक्ट जो पिछली क्लास में मैंने समझाए थे, सबसे पहले हम वो निकाल रहे हैं जो हमने पिछली क्लास में समझाए थे कि 15 नवंबर 1981 को कौन सा दिन था। अब यहां 1981 की जगह 1881 दे देता तो पहले तो रियल डे निकालता, अब 1800 में +2 लगेगा और 2000 में -1 लगेगा तो +2 करता, फिर ये रियल डे संडे थोड़ी ना आता। अगर 1881 दे देता तो मैं यहां पर +2 करता, और मैं यहां पर +2 करता तो ये रियल डे ट्यूसडे आता,
है ना, तो रियल डे ही बदल जाता। यानी कि आप ये सब बदलने की वजह से आप 1800 1700 उस जमेले में मत लो, उसकी टेंशन मत लो, ठीक है। 1700 अगर आ जाए तो +4 करेंगे, पहले पूरे कंसेप्ट से रियल डे निकालेंगे, रियल डे निकालने के बाद ये देखेंगे कितना झूठ बोला उसने, फिर यहां पर पूरे कंसेप्ट से रियल डे निकालेंगे। मान लो यहां पर भी 28 जून 1934 की जगह 2034 दे देता, तो 2034 अगर आ जाता, 2034 आ जाता, तो यहां पर मैं -1 करता। पहले तो रियल डे निकालेंगे ना, तो रियल डे में तो जो कंसेप्ट है वही लगेगा, उसके बाद बदल रहे हैं ना हम तो क्वेश्चन के अनुसार, तो ठीक है। अब्दुल्ला ये प्रैक्टिस बैच नहीं, बिल्कुल बेसिक से बैच अभी। सर यू आर ग्रेट, थैंक यू भाई, थैंक यू। ये बिल्कुल बेसिक से बैच है, बहुत आराम से बेसिक से और बहुत एडवांस लेवल तक चलेगा। अब जैसे वर्ड ये यूज कर देता हूं मैं, बेसिक से बैच है, तो कई बच्चे जो प्रैक्टिस करना चाहते हैं या जिनकी रीजनिंग ठीक है वो ये सोचते हैं तो बेसिक से बैच है। भाई ये समझो, आपके 50 में से 50 ना आने का कारण ये नहीं है कि आपको रीजनिंग नहीं आती, आपके 50 में से 50 ना आने का कारण ये है कि आपको बेसिक से रीजनिंग नहीं आती। सच्चाई तो ये है, मैथ्स हो चाहे रीजनिंग हो, जब तक आप बेस मजबूत नहीं करोगे ना, तब तक आप वो छोटी छोटी गलतियां करते रहोगे। जैसे मैंने अभी एक बात बताई, ये 1981 की जगह 1881 दे दे, चीज वही है। अब ये बेसिक बात थी ये कि भाई पहले रियल डे निकालेंगे, अगर 1881 दे देता तो मैं यहां ही +2 करता, फिर देखता कितने दिन की झूठ बोलता। ये छोटी छोटी चीजें आप इग्नोर करते हो, क्योंकि आपको एक वहम रहता, कुछ बच्चों का, आपको नहीं करा मैं, कुछ बच्चों को एक वहम रहता कि मुझे मैथ्स आता है, मुझे रीजनिंग आती है, मुझे इंग्लिश आती है। ये वहम तो पहले निकाल दो अपने दिमाग से, क्योंकि आपको कुछ नहीं आता। अगर आपको आता तो यहां पर नहीं बैठे होते, आप किसी इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनने होते, आप एक्साइज के डिपार्टमेंट में बैठे होते, आप होम मिनिस्ट्री में बैठे होते, अभी आप रेलवे मंत्रालय में बैठे होते अभी, और वहां पर बैठ करके आप दोस्तों को बता रहे होते कितना भाई इंस्पेक्टर बन गया, है ना। आप इमेजिन करो एक बार कि कितना मजा आएगा उस दिन जब आप इनकम टैक्स के ऑफिस में जाकर के, इनकम टैक्स की चेयर पे बैठ करके, और आप एक नंबर डायल करोगे उसके बाप का, आपके बाप का नहीं, उसके पिताजी का, और उसके पिताजी को कॉल करोगे, हेलो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर दिस स्पीकिंग। कितना मजा आएगा ना उस दिन। तो अभी आपको कुछ नहीं आता, ये तो मन में बैठा लो। बहुत बढ़िया, यूपीएससी के कर रहे हो, बहुत बढ़िया, हाँ ठीक है। तो बिल्कुल बेसिक से चलेगा और बहुत एडवांस लेवल तक जाएगा, चाहे वो आप एसबीआई पीओ की तैयारी कर रहे हो, बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो, यूपी की तैयारी कर रहे हो, किसी की भी तैयारी कर रहे हो, ठीक है। डन, क्लियर। चलो भाई अगला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो अगर ईयर नहीं दे रखा तो मैंने क्या समझाया आपको, सीधा ईयर को इग्नोर कर दो, वही तरीका अभी जो बताया था। जल्दी करो, बड़ा मजा आएगा। कोई दिक्कत नहीं, 1954 का 1953। एक चीज रखो, पहले रियल डे कैलकुलेट करना है, फिर ये देखना कितने दिन की झूठ बोली है, बस। फिर चाहे वो 1800 दे दे, पहले का पूछ ले, बाद का पूछ ले, कुछ कर ले, फिर वो चाहे रियल डे फिर फेक डे। ठीक, देखो जैसे सबसे पहले मैं रियल डे कैलकुलेट करूंगा 13 मार्च, ठीक। 13 को 7 से डिवाइड किया, 7 एकम 7 बचा कितना, 6। मार्च का कोड 4, 6 और 4 10, 10 को 7 से डिवाइड किया 3। 3 किसका, ट्यूसडे का। सबसे पहले मैंने रियल डे कैलकुलेट किया, फिर मैंने देखा डे क्या रखा है, ट्यूसडे ही दे रखा, मतलब सच बोल रहा है तो मैं भी सच बोलूंगा। अब
18 जुलाई को पूछ लिया, 18 को 7 से डिवाइड किया, 4 जुलाई का कोड 0, 4 4 को 7 से डिवाइड करेंगे 4 और 4 किसका, वेडनेसडे का। चाहे पहले का दे दे, चाहे बाद का दे दे, चाहे 1800 का दे दे, चाहे 1900 का दे दे, चाहे कुछ भी दे दे, सबसे पहला काम रियल डे कैलकुलेट किया। यहां भी रियल डे, एक्चुअल में ट्यूसडे था और एक्चुअल में वेडनेसडे था। फिर ये देखा क्या उसने झूठ बोला है, नहीं उसने झूठ नहीं बोला, मंगलवार था और मंगलवार ही दिया, तो हम भी बुधवार का बुधवार ही दे के आएंगे। मान लो मंगलवार का बुधवार दे देता, एक दिन आगे कर देता, तो आप भी एक दिन आगे कर देते। जब ईयर नहीं दे रखा तब सेंचुरी कोड नहीं लगाएंगे, सेंचुरी कोड कुछ नहीं, 1800 1700। एक्चुअल में क्या है, जब ईयर नहीं दे रखा तो एक ही साल के अंदर बात कर रहा है, ठीक, किसी वर्ष, किसी भी एक वर्ष, यदि किसी भी एक वर्ष, तो वो एक ही साल के अंदर, उसी साल 13 मार्च और उसी साल 18 जुलाई। तो अगर 1800 की भी सीरीज होती तो क्या फर्क पड़ता, 1700 को, जब ईयर दिया ही नहीं तो ईयर की कोई कैलकुलेशन नहीं लेनी। अब मन में ये आएगा कि सर जनवरी और फरवरी अगर आ जाए तो सिंपल सी बात है, जनवरी और फरवरी मान लो यहां पर 13 मार्च की जगह 13 जनवरी लिख देते हैं, ठीक है, तब हम जनवरी का कोड 1 लेते या 0 लेते, तब वो मेंशन करेगा कि वो लीप ईयर है या नहीं है। मान लो वो ये लिख देता 13 जनवरी ऑफ ए लीप ईयर, ऑफ ए लीप ईयर, किसी लीप वर्ष में 13 जनवरी को लीप वर्ष उसने मेंशन कर दिया, किसी लीप वर्ष 13 जनवरी, तो लीप वर्ष मेंशन कर दिया तो जनवरी का कोड 0 लेंगे। अगर नहीं मेंशन करता, मान लो नहीं लिखता लीप वर्ष, सिंपल साधारण वर्ष लिख देता या वर्ष किसी वर्ष लिख देता, तो हम उसको सिंपल ईयर मान करके चलेंगे, हम उसको सिंपल ईयर मान करके चलेंगे। क्लियर। एक तो ये जनवरी फरवरी में थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को कि जब लीप वर्ष नहीं लिखा तो सिंपल ईयर मान करके चलो, मतलब कोड क्या लेना है 1 और 4। अगर पर्टिकुलरली लीप वर्ष लिख दिया तो क्या मान के चलना है 0 और 3। ठीक है, डन। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट करो जल्दी से। डेज कैलकुलेशन का भी करवाऊंगा दीपक, अभी कैलेंडर खत्म थोड़ी ना हुआ है यार। जब कोई चैप्टर खत्म हो जाए ना उसके बाद बोला करो कि सर ये भी करवा दो, क्योंकि उसके बाद आप बोल नहीं पाओगे ना, क्योंकि जो आप बोलते वो मैं सब ले रखा मैंने। जैसे एक बच्चे ने कहा सर ईयर अगर सेम आ जाए तो ले रखा वो क्वेश्चन भी, ईयर ना दे रखा हो तो वो भी ले रखा है, डेज कैसे कैलकुलेट कर रखे हैं वो भी ले रखा है। डन, आ जाओ। 18 नवंबर को मंगलवार, अरे यार ये मंडे सोमवार आएगा। हिंदी का टाइपिस्ट महान हो रखा है। करो, देखो 18 नवंबर, सबसे पहले तो क्या करेंगे रियल 18 नवंबर का कैलकुलेट करेंगे। 18 को 7 से डिवाइड किया 4, नवंबर का कोड 4, 8, 8 को 7 से डिवाइड किया 1, और 1 किसका, संडे का। डे क्या रखा है, मंडे, एक दिन झूठ बोल दी। अब आप भी ऐसे रियल डे कैलकुलेट करो। ठीक है, क्या पूछा है 24 जून, 24 जून। ठीक है, तो 24 को 7 से डिवाइड किया 7 से 21 बचा कितना 3, जून का कोड 5, 5 3 8, 8 को 7 से डिवाइड किया 1, 1 किसका, संडे का। अब आप एक दिन झूठ बोल के आओगे क्योंकि उसने एक दिन झूठ बोली है, मंडे। वो एक दिन पीछे का बोलता सैटरडे देता, तो आप भी एक दिन पीछे का बोल देते सैटरडे देते हैं। क्लियर, डन। चलो मान लो जैसे ये ईयर सेम दे दिया, जल्दी से। तो ईयर सेम अगर दे रखा तो ईयर को इसमें भी इग्नोर कर दोगे, क्योंकि ईयर सेम है तो ईयर की कैलकुलेशन मत लेना।
ठीक है, ईयर अगर सेम आ जाए तो डन। देखो अगर ईयर सेम दे दो तो सबसे पहले तो क्या करेंगे, 15 सितंबर का कैलकुलेट करेंगे। 1992 को भूल जाएंगे। 15 को 7 से डिवाइड किया 1, सितंबर का कोड 6, 6 और 1 7, 7 को 7 से डिवाइड किया 0, और 0 किसका, सैटरडे का, और डे क्या रखा है, फ्राइडे। अब देखो आया सैटरडे, डे क्या रखा है, फ्राइडे, तो एक दिन कम कर दिया। अब आपके माइंड में पहले स्ट्राइक हो गया कि एक दिन कम करना है, मेरे को एक दिन झूठ बोल के आनी है, क्योंकि एक दिन उसने कम की झूठ बोल दी, था सैटरडे, दे रखा फ्राइडे। अब क्या पूछा, 26 दिसंबर, 26 को 7 से डिवाइड करो, 7 या 21 बचा कितना, 5, दिसंबर का कोड 6, 6 और 5 11, 11 को 7 से डिवाइड किया 4, और 4 किसका, वेडनेसडे का। अब आप एक दिन झूठ बोल के आओगे, एक दिन कम करके आओगे, तो एक दिन कम करके आओगे तो आंसर ट्यूसडे। ठीक है, बहुत बढ़िया, सबका आंसर ट्यूसडे। क्लियर। ठीक है, उसके बाद एक सेकेंड भाई, एक सेकेंड, क्लियर हो गए। ईयर अगर सेम दे दे या ईयर ना दे तो क्या करना है, देखो इस टाइप के जो क्वेश्चन थे ना जिसमें ईयर नहीं दिया था, इस टाइप के क्वेश्चन में एक और कंसेप्ट आपको बुक्स में देखने को मिलेगा, बट वो मत पढ़ना। पहले मैं भी उस कंसेप्ट से करवाता था, मैं भी बताता था। क्या करते थे कि 18 नवंबर और 24 जून के बीच में दिन गिन लेते थे कि 18 नवंबर और 24 जून के बीच में कितने दिन है, ठीक है, और फिर जितने दिन का गैप होता था उनको 7 से डिवाइड कर देते थे, जो रिमाइंडर आता था वो प्लस या माइनस करते थे, है ना। अब उसमें दिक्कत ये आई कि पहले मैं भी ये करवाता था, ठीक है, ऐसे ही 18 नवंबर और 24 जून के बीच में दिन गिन लिए, ठीक है, कि 24 जून से लेकर के 18 नवंबर के बीच में कितने दिन है। जैसे जून में कितने महीने का, नहीं कितने दिनों का महीना होता है, जून 30 दिनों का महीना होता है ना। तो जून के कितने बच गए, 6, जुलाई के 31, अगस्त के 31, अगस्त सितंबर के 30, अक्टूबर के 31 और नवंबर के 18, उन सब का टोटल करवाता था, 7 से डिवाइड करवाता था, फिर जो रिमाइंडर आता था वो अगर पीछे की डेट पूछे तो माइनस करवाता था, आगे की डेट दी है तो प्लस करवाता था। ये बुक्स भी यही करवाती हैं हर बुक में, ठीक है। फिर ऐसा हुआ कि 2017 या 18 की बात है, एक बार पेपर में ये आ गया कि 11 जनवरी डेट दे दी और 18 दिसंबर पूछ लिया। अब 11 जनवरी और 18 दिसंबर, कॉमन सेंस की बात है कि 11 जनवरी से लेकर के 18 दिसंबर के बीच में इतने महीनों का गैप आ गया। अब इतने महीनों का गैप आ गया तो दिन गिनने में बहुत टाइम लग रहा है ना, बहुत टाइम लगेगा। तब मैं मजबूर हुआ कि कुछ डिफरेंट तरीके से सोचने के। फिर मैंने सोचा कि जो बच्चों को मैंने पढ़ाया कोड से, उसी से करके देखते हैं। फिर ये उसी से करके देखा तो आंसर फिट बैठा। कि क्यों बैठेगा, ऑब्वियसली बात है कि जब ईयर नहीं दिया तो कोई भी एक ही तो ईयर है, तो उसी साल की बात चल रही है तो ईयर की कैलकुलेशन करें क्यों। तो ये इस तरीके से करोगे तो जल्दी आंसर आएगा। अगर मान लो गैप कम महीनों का तो भी इससे जल्दी आंसर आ रहा है, ज्यादा महीनों का तो भी इससे जल्दी आंसर आ रहा है, ठीक है। एक क्वेश्चन 1800 पे करवा दीजिए। 1800 का तो पिछली क्लास में हुआ था बहुत सारे क्वेश्चन। देखो ईयर दिया ही नहीं है तो 1800 का कोई रोल ही खत्म है। ईयर अगर सेम दे रखा तो भी यहां 1800 चाहे 1900 सेम अगर ईयर है तो कोई रोल ही खत्म है ईयर का, है ना। और मान लो अगर इस टाइप में अगर आप बोल रहे हो जिसमें ईयर मंथ सब कुछ दिया है, इसमें अगर आप 1800 का एक क्वेश्चन चाह रहे हो तो लो ये भी करवा देता हूं, लो ठीक है। फिर बनाना पड़ेगा आपके सामने ही। मान लो 18 जून 1851 को मंडे दे रखा है, ठीक है, ये मंडे गिवन है, ठीक है। तो 17
अगस्त। 1800 पूछा है तो मैं 1700 भी करा देता हूं। लो 1723 को क्या दिन होगा? कुछ नहीं, वही 18 जून 1951 को कैलकुलेट करो, देखो कितने दिन की झूठ है। 17 अगस्त 1723 का कैलकुलेट करो, देखो कितने दिन की झूठ है। जल्दी करो करो। ठीक है आदित्य कुमार, देखो आप चीजों में जितने भी बच्चे हैं जो जिनके मन में यार 1800 अगर हो जाए 1700 हो जाए, तो मैं आपको चाह रहा हूं कि बेसिक से आप एक कंसेप्ट पे रहो कि भाई चाहे कुछ आ जाए तरीका वही रखना है, पहले एक्चुअल में क्या दिन है वो कैलकुलेट करना है, तरीका वही 18 जून 1851। इससे ना कॉन्फिडेंस भी बना रहेगा, फिर ये डाउट नहीं रहेगा अगर सर ये हो जाए तो, अगर सर वो हो जाए तो, अगर ऐसा हो जाए तो, तब ऐसा कॉन्फिडेंस बना रहेगा। भाई चाहे दुनिया उथल पुथल हो जाए, कैलकुलेट यही करना है कि सबसे पहले रियल डे 7 से डिवाइड किया 4, जून का कोड 5, 51 को 7 से डिवाइड किया 47 देख लो जून का कोड 5 है, ठीक है। 51 को 7 से डिवाइड किया 47 बचा कितना 2, 51 से 4 से डिवाइड किया 12 चौक 48, सबका टोटल 5 4 9 और 2 11, 11 और 12 23, 23 को 7 से डिवाइड किया 7 3 21, बचा कितना 2 2। अब 7 3 21 बचा कितना 2। अब 1800 दे रखा तो प्लस 2 तो करेंगे। 4 पहले रियल डे कैलकुलेट किया वेडनेसडे, तब तक मैंने इस मंडे को देखा भी नहीं, रियल डे वेडनेसडे है। ये तो पिछली क्लास में भी समझाया था, आज भी समझा रहा हूं, है ना। 17 अगस्त 1923 नहीं 1723 सॉरी, अगस्त 1723। 17 को 7 से डिवाइड किया 3, अगस्त का कोड 3, ठीक है। 23 को 7 से डिवाइड किया 7 21, बचा कितना 2, 23 को 4 से डिवाइड किया 5 20, 5 सब का टोटल 3 है 3 6 2 8, 8 5 13, 13 को 7 से डिवाइड किया 7 कम 7, बचा कितना 6। 1700 की सीरीज है तो प्लस 4 करेंगे, 4 4 10, 10 को 7 से डिवाइड किया 3, 3 किसका ट्यूसडे का। अब ये देखना है कि झूठ कितने दिन की बोली है। दे क्या रखा? मंडे, वेडनेसडे का मंडे दे रखा है, ठीक है। यहां तक तो वही था जो पिछली क्लास में समझाया था, वही प्लस 4 किया, वही प्लस 2 किया, वही 1700 था प्लस 4 किया, वही 1800 था प्लस 2 किया। अब ये देखना वेडनेसडे का मंडे कैसे किया, 2 दिन कम कर दिए, तो आप भी 2 दिन कम कर दो, संडे इज द आंसर, ठीक है। हाँ करेंगे, 2000 दे रखा तो भी -1 करेंगे। क्लियर भाई, क्लियर अब तो सबको, ठीक है, डन है। तो मैंने जो प्ले स्टोर पे रिव्यू देने के लिए बोला है वो काम करोगे ना? नहीं करोगे तो देख लो मैं नाराज हो जाऊंगा भाई, ठीक है। कुछ काम करने होते हैं, जरूरी होते हैं, क्योंकि जिंदगी में हमेशा कामयाबी मिलेगी अगर आप 2 लोगों की पूरी जिंदगी इज्जत रखोगे, एक अपने माँ बाप की और एक अपने टीचर की। बस जिंदगी में कामयाबी बेइंतहा मिलेगी। जिस भी टीचर से आप पढ़ रहे हो, जिस भी टीचर से, दुनिया का हर टीचर आपके लिए बेस्ट है, जिससे भी आप पढ़ रहे हो, पहले पढ़े हो वो भी, आगे जिंदगी में पढ़ोगे वो भी, और एक आपके माँ बाप। बस इन 2 के हमेशा भगवान के तौर पे दर्जा रखना। मेरी कामयाबी का राज यही है, मैं मेरी बता रहा हूं, मैं पर्सनली, मेरे गुरु ने भी सेम यही बात बोली थी कोटा में, सेम एज इट इज। अब मेरे गुरु ने ये सिखाया, मेरे माइंड में स्ट्राइक कर गया, हाँ भाई मैंने तो गुरु जी की बात मान ली कि कामयाबी लेने के लिए इन 2 लोगों की हमेशा रिस्पेक्ट रखूंगा और मुझे मिले। अब मैं भी यही बात समझा रहा हूं, आप भी अपने बच्चों को यही बात समझाना कि 2 लोग जिंदगी में हमेशा आपका भला चाहेंगे, एक आपके माँ बाप और एक आपके टीचर।
चलो भाई, क्लियर हो गया। भाई 2000 देता तब भी क्या करते यार, -1 कर देते। मान लो यहां 2000 दे देता, लो बोला एक क्वेश्चन 2000 का कर दो, लो भाई 18 जुलाई 2000, लो 18 को 7 से डिवाइड किया 4, जुलाई का कोड 0, लास्ट के 2 डिजिट 0, फिर लास्ट के 2 डिजिट 0, सबका टोटल 4, -1 करेंगे 3 किसका, ट्यूसडे का। लो आपका ये जो 1900 का जो डाउट है ना 00, ये डाउट क्लियर करने के लिए ही पिछली क्लास में मैं एक क्वेश्चन लेकर के आया था, ये लेके आया था। लो पिछली क्लास में ये लेकर के आया था, है ना, उसमें ही मैं जानबूझ के 00 लेकर के आया। आपके इसी डाउट की वजह से एक क्वेश्चन में ये लेकर के आया कि 3 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 3 ही लेंगे। मैं हमेशा ये कोशिश कर रहा हूं कि कम से कम आपके डाउट बने लाइफ में। क्यों? क्योंकि जितने भी मन में आते ना कि सर 3 को 7 से डिवाइड करेंगे क्या लेंगे, 3 ही लेंगे। सर लास्ट के 2 डिजिट 7 से डिवाइड ना करें ना हो तो क्या लेंगे, वही लेंगे। 4 से डिवाइड करेंगे तो 0 लेंगे। एक डाउट बना बच्चे का, सर 0 आ जाए तो क्या करेंगे, वही करेंगे जो करते हैं। अब आज एक बच्चे का डाउट बना कि 2000 आ जाए तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, वही करेंगे जो करते आए हैं। 2000 में -1 करेंगे। मतलब एक भी टाइप में मैं कंसेप्ट से भटक रहा हूं नहीं, सेम आपको रखना है, किसी भी चैप्टर में कंसेप्ट से भटकना नहीं है, वही कंसेप्ट। अब ये डाउट बना, डाउट क्यों बना, ये अब 2000 में -1 करेंगे, हाँ करेंगे। 2000 से लेकर के 2099 तक -1 करेंगे। 1800 इंक्लूड, 1800 से लेकर के 1899 तक +2 करेंगे, तो उसमें 1800 इंक्लूड है। मान लो इसी में मैं बोल देता 17 अगस्त 1800 बोल देता, एक एग्जांपल है। 17 को 7 से डिवाइड किया 3, अगस्त का कोड 3, 00 का 00 लेंगे, 00 का 00 लेंगे, 3 3 6 +2 करेंगे। 1800 से लेकर के 1899 तक +2 करेंगे। 6 2 8, 8 को 7 से डिवाइड किया, 8 को 7 से डिवाइड किया 1 किसका, संडे। वही कंसेप्ट, ठीक, डन। चैप्टर पूरा होने के बाद मिलेगा समझना, कैलेंडर की प्रैक्टिस शीट चैप्टर होने के बाद। क्लियर हुआ अब तो अच्छे से, है ना। अब तो सारे डाउट वाउट भी हो गए, बट कोशिश मैंने यही किया कि आपके बहुत कम डाउट बनेंगे ही नहीं। मैं बताऊं हर टाइप के जो डाउट हैं वो सारे मैंने क्वेश्चन में डाल रखे हैं। अगर ये हो जाए वगर ये हो जाए, कुछ भी कोई भी डाउट किसी भी चैप्टर में आपके बनेंगे नहीं, बनेंगे तो भी क्या दिक्कत है, पूछ लेना। डन डना डन डन। चलो बहुत बढ़िया भाई, मजा आ रहा है। चलो तो मजा आ रहा है, तो एक तरीका और सिखाता हूं। मान लो डेट ही नहीं दी है, ईयर नहीं दिया हो, मैंने बता दिया, डेट ही नहीं दी है, डेट नहीं दे रखी। अब उसने क्या बोला, व्हेन विल बी फर्स्ट मंडे इन जून 2007, जून 2007 में पहला सोमवार क्या होगा, कब होगा, ठीक है। अब उसने डेट नहीं दी, डे दिया है। अब तक तो क्या था, डेट दे रहा था, डे पूछ रहा था, कोई भी पर्टिकुलर डेट दे रहा था और फिर उसके ऊपर कौन सा दिन होगा ये पूछ रहा था। अब दिन तो वो खुद बोल रहा है, किस डेट को होगा डेट पूछ रहा आपसे, ठीक है। अब सुनो, वो पहला सोमवार पूछ सकता है, पहला मंगलवार पूछ सकता है, पहला बुधवार पूछ सकता है, मतलब यानी कि पहला कोई भी पूछ सकता है, पहला पूछ सकता है, दूसरा भी पूछ सकता है। दूसरा मंगलवार कब होगा, वॉइस नहीं आ रही, हेलो हेलो, वॉइस क्लियर, ऑडियो सही तो है। देखो, पहला सोमवार पूछ सकता है, दूसरा सोमवार पूछ सकता है, पहला बुधवार पूछ सकता है, पांचवा बुधवार पूछ सकता है, चौथा बृहस्पतिवार पूछ सकता है, यानी कि वो कुछ भी पूछ सकता है, कंफ्यूज नहीं होना है। तीसरा बुधवार पूछ ले, दूसरा मंगलवार पूछ ले, पहला मंगलवार पूछ ले, पहला बुधवार पूछ ले, पहला संडे पूछ ले, तीसरा संडे पूछ ले,
कंफ्यूज नहीं होना है, जो तरीका सिखाऊंगा वही रखना है, ठीक है। या फिर जैसे जून 2007 में कितने सोमवार होंगे, कितने मंगलवार होंगे, कितने बुधवार होंगे, कितने बृहस्पतिवार होंगे, ये पूछ ले। यानी कि चाहे वो कुछ भी पूछ ले, जब कभी भी डेट गिवन नहीं है, आई रिपीट, जब कभी भी डेट गिवन नहीं है। एक बार फिर से, वॉइस प्रॉब्लम है सर, क्या प्रॉब्लम हो रही है वॉइस में, जल्दी बताओ। संजना, यू आर अमेजिंग सर, पहले कैलेंडर समझ ही नहीं आता था, अब बहुत जल्द सोल्व हो जाता है। चलो बहुत बढ़िया भाई। आयुष बोल रहे हैं वॉइस प्रॉब्लम, बाकी तो कोई नहीं बोल रहा। बाकी बच्चे कमेंट करना एक बार, वॉइस नहीं है, नहीं है, नो सर, नो सर, सब ठीक है, सब ओके है। आयुष, इसका मतलब आपका माइक खराब है या आपका स्पीकर खराब है, या हो सकता है आयुष आप उस माइक से ज्यादा देर बात करते हो किसी से, तो इसलिए वो खराब हो गया हो, ज्यादा रातें खराब की हो आपने बातें करने में, ऐसा हो सकता है। तो इसलिए बातें करना छोड़ दो, सब सही हो जाएगा। आ जाओ, देखो सब ओके ओके, मुस्कान, पंकज, शाहरुख ओके सर, आ रही है, चलो ठीक है, आ जाओ। तो आ जाओ भाई। देखो, जब कभी भी डेट गिवन नहीं है, याद रखना, जब कभी भी डेट गिवन नहीं है तो एक तारीख का कैलकुलेट कर लेना। मन करे तो किसी भी तारीख का कर लेना, बट एक का कर लेना, चाहे दो का कर लो, कोई बड़ा फर्क नहीं है, टेंशन मत लिया रहो। मेरे से पढ़ते वक्त पढ़ाई की कभी टेंशन मत लो, दो को कर लो, तीन को कर लो, किसी भी एक डेट को कैलकुलेट कर लो, बट मैं बोल रहा हूं ना, एक को कर लेना, जल्दी कैलकुलेट होगा और कंफ्यूजन कम होगा कि किसको कैलकुलेट करें। एक को कर लेना, कुछ भी पूछे एक को कर लेना, ठीक है, एक को कर लेना, ठीक, कुछ भी पूछे एक को कैलकुलेट कर लेना। जून 2007 बोला है उसने, जून 2007 बोला है, तो जैसे उसने जून 2007 बोला, एक को कैलकुलेट कर लेना। कुछ भी पूछे, क्या पूछा बाद की बात है, क्या पूछा है वो बाद की बात है, बट वो कुछ भी पूछे एक को कैलकुलेट कर लेना। पहला सोमवार पूछा है, पहला मंगलवार पूछा है, तीसरा सोमवार पूछा है, पांचवा मंगलवार पूछा है, छह तो हो ही नहीं सकते, 4 या 5 ही होंगे ना, इतने दिन नहीं होते एक महीने में। कुछ भी पूछे, कितने मंगलवार पूछे, कितने सोमवार पूछे, कुछ पूछे उसको गोली मारो। कुछ भी पूछे, जब भी डेट गिवन नहीं है, एक तारीख का कैलकुलेट करो। लिख लो ये लाइन, जब भी डेट गिवन नहीं है एक तारीख का कैलकुलेट कर लो, जब भी डेट गिवन नहीं है एक तारीख को कैलकुलेट कर लो, ठीक है। एक को 7 से डिवाइड किया 1, जून का कोड 5, 2007 को 7 से डिवाइड किया 0, 7 एकम 7 बचा कितना 0, 7 को 4 से डिवाइड किया 4 एकम 4 1, सबका टोटल 7 को 7 से डिवाइड किया 0। 2000 की सीरीज है, -1 करेंगे, ये भूल जाते हैं कई बच्चे, -1 करेंगे, -1 क्या आया, फ्राइडे। अब इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि 1 जून को फ्राइडे था, 1 जून को फ्राइडे था, पूछा क्या है, मंडे, तो 2 जून को क्या होगा, सैटरडे, 3 जून को क्या होगा, संडे, 4 जून को क्या होगा, मंडे। आ गया पहला मंडे। 3 जून क्यों बोल रहे हैं सब, मैंने कहीं गलती की नहीं भाई, -1 करना भूल गए होंगे आप पक्का 2000 में। 1 को फ्राइडे है तो 2 को सैटरडे है, 3 को संडे है, 4 को मंडे है, 4 को है मंडे। बहुत बढ़िया, -1 ही नहीं किया, सिली मिस्टेक। हाँ बहुत बढ़िया, ये सिली मिस्टेक नहीं है, ये कंसेप्चुअल मिस्टेक है। सिली मिस्टेक होती है 7 को 7 से डिवाइड किया 0 की जगह कुछ और ले लिया, 1 को 1 से डिवाइड किया, टोटल करने में गड़बड़ कर दी। -1 करना भूलना ये कंसेप्चुअल मिस्टेक है। थप्पड़ मारो अपने आप को जिसने -1 नहीं किया, मारो कि क्यों नहीं किया -1, ताकि जिंदगी में याद रहे एक थप्पड़ खाया था
-1 कभी नहीं बोलोगे अब, ठीक है। तो -1 करना मत बोलो भाई, फिर तो आप कंसेप्ट ही भूल गए, फिर तो हर जगह गड़बड़ करोगे। सिली मिस्टेक होती है पर्टिकुलर उस क्वेश्चन में गड़बड़ करना। चलो 4 जून को मंडे आया, पहला मंडे पूछा 4 जून को, पहला संडे पूछता तो 3 जून को, पहला सैटरडे पूछता तो 2 जून को, है ना। दूसरा मंडे पूछता तो 7 ऐड कर दो भाई, 7 और 4 11। दूसरा मंडे पूछता तो 11 को, तीसरा मंडे पूछता तो 11 और 7 18, चौथा मंडे पूछता तो 18 और 7 25, है ना। कितने मंडे होते तो 4। इसमें मुझे एक बात का जवाब दो कि जून 2007 में कितने सैटरडे होंगे, जल्दी बताओ। जून 2007 में कितने सैटरडे होंगे ये पूछ लेता, इसी में कितने सैटरडे होंगे ये पूछ लेता इसी में। तो आप क्या करते, यही करते जो मैंने किया। 2 को सैटरडे आता, 2 को सैटरडे आता, फिर आप काउंट करते कि 2 को आया तो 9 को भी आएगा, हर 7 दिन बाद वही दिन आएगा। 9 को आया तो 16 को भी आएगा, और 16 को आया तो 16 और 7 23 को भी आएगा, और 23 को आया तो 30 को भी आएगा। तो जून में 30 दिन तो होते ही है, तो 30 को भी आएगा। तो कितने सैटरडे है? 5। कितने सैटरडे है? 5। ठीक, बिल्कुल सबका जवाब 5, बहुत बढ़िया। ठीक है, यानी कि मैंने आपको कहा था ना, कुछ भी पूछे, पहला मंगलवार, आखिरी मंगलवार, 1 तारीख का कैलकुलेट कर दो। आपने आज की क्लास में एक चीज नोटिस की होगी मेरे में, कि मैं एक क्वेश्चन के में ही कई चीजें बता रहा हूं कि अगर ये कर दे, अगर ये कर दे, अगर ये कर दे, अगर ये हो जाए, अगर ये हो जाए। अब ये एक क्वेश्चन कराया, अब जब भी डेट गिवन नहीं है, कुछ भी पूछ ले, आप 1 तारीख का कैलकुलेट करो, बट उसके बाद जरूर ये कैलकुलेट करके आ जाना कि पूछा क्या है। पहला सोमवार पूछा 4 जून, दूसरा पूछता तो 7 ऐड कर देते 11, तीसरा पूछ देता तो 7 ऐड कर देते 18, चौथा पूछते तो 7 ऐड कर देते 18 और 7 25, पांचवा होता ही नहीं, क्योंकि 25 में 7 ऐड करोगे तो 30 दिन से ज्यादा चले जाएंगे, यानी कि कितने सोमवार होते तो 4। ठीक, कुछ भी पूछता 1 तारीख का कैलकुलेट कर दो। ठीक, पूरे साल में नहीं पूछेगा बच्चे, पूरे साल में नहीं पूछेगा। ठीक है, चलो डन। क्योंकि यही तो होगा, कोई एक चीज पर्टिकुलर लो, इसका करो, इसका करो भाई। दूसरा मंगलवार पूछा है अगस्त 2018 में, अगस्त 2018। भाई ईयर और मंथ तो देगा ना। देखो 1 का कैलकुलेट कर लो, 1 अगस्त 2018, 1 को 7 से डिवाइड किया, 1 अगस्त का कोड 3, 18 को 7 से डिवाइड किया, 7 दूनी 14, बचा कितना 4, 18 को 4 से डिवाइड किया, 4 चौक 16, 4, सबका टोटल 4 4 8 और 4 12, 12 को 7 से डिवाइड किया, 7 एकम 7 5, 2000 में -1 करेंगे, 4 4 के इसका वेडनेसडे का। ठीक है, जैसे वेडनेसडे आया सब क्लियर हो गया कि 1 अगस्त को वेडनेसडे आया है। पूछा क्या है? मंगलवार। अब बच्चे पता कैसे टाइम वेस्ट करेंगे, 2 को बृहस्पतिवार, 3 को शुक्रवार, 4 को शुक्रवार, फिर शनिवार, ऐसे ही करते हो। अब भाई एक बात बताओ, 1 अगस्त को बुधवार, 6 दिन काउंट करने से अच्छा है मंगलवार पूछा, ये तो देख लो मंगलवार पूछा है। अगर बृहस्पतिवार पूछता तो मैं ऐसे ही करता, अगर शुक्रवार पूछता तो भी मैं ऐसे ही करता, लेकिन ये मंगलवार पूछा है, इतना ज्यादा गैप है, इतना ज्यादा गैप है। तो सिंपल सा फंडा है, 1 अगस्त को बृहस्पतिवार तो 7 और 1 8 अगस्त को भी बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार नहीं बुधवार, सॉरी, 1 अगस्त को बुधवार तो 8 अगस्त को भी बुधवार, तो 7 अगस्त को मंगलवार। पहला मंगलवार 7 को हुआ, दूसरा 14 को, तो सीधा ऐसे कैलकुलेट करो ना, कैसे भी करो, मतलब 14 को आंसर आएगा। ठीक है,
बट इस तरीके से करना। जल्दी बताओ इसमें। हाँ, कितने रविवार होंगे, कितने रविवार होंगे वो क्वेश्चन। ठीक है, देखो एक का कैलकुलेट करना है, 1 मई 1993। एक को 7 से डिवाइड किया 1, मई का कोड 2, 93 को 7 से डिवाइड किया 13 से 91 बचा कितना 2, 93 को 4 से डिवाइड किया, 93 को 4 से डिवाइड किया 22, 23, 23 चौके 92 होते हैं, 23, 2 और 1 3 है, 2 5, 23 और 5 28, 28 को 7 से डिवाइड किया 7 चौक 28 बचा कितना 0, 0 कोड किसका, सैटरडे का। अब 1 तारीख को सैटरडे हुआ है, 1 मई को सैटरडे हुआ है, तो 2 मई को भी सैटरडे संडे होगा, 2 मई को संडे होगा। अब 2 को संडे तो 9 को संडे, 9 को संडे, 9 और 7 16 को संडे, 16 को संडे तो 16 और 7 23 को संडे, और 23 को संडे तो 30 को संडे। तो कितने संडे आए, 5 संडे, 5 रविवार। 7 कैसे बोल रहे हैं, 7 अगस्त 22, गलती कैसे कर रहे हो हरिंदर। 7 14 21 28, 7 14 21 28 कहां, 2 मई को ही संडे आ गया। अरे भाई रविवार पूछा है ना, हिंदी इंग्लिश भी सेम है। 2 को संडे आया तो 9 को, 16 को, 23 को, 30 को ये आएगा। कैसे गलती कर रहे हो भाई, बताने के बाद भी। ऐसे कैसे काम चलेगा, ऐसे काम नहीं चल सकता। अगर ऐसे करोगे तो पिटाई करनी पड़ेगी फिर। ठीक है, चलो बाकी कल की क्लास में मिलते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, लव यू ऑल, साईं ब्लेस यू।